Good morning, everyone. Today we are going to study the civics fourth chapter, the key element of a democratic government. Next topic, accountability and conflict resolution. In last class, we discussed and study about the participation. Accountability. Accountability means being responsible or answerable for one action. In a democracy, the leaders are answerable to the people. This is because they have been elected by the people and could be replaced if they are not competent, if they are corrupt, inefficient, or dishonest. They can be punished by the judiciary, which is independent of the executive and the legislature and impartial. In a democracy, citizens can closely examine and monitor the functioning of the government. In India, the Right to Information Act was passed in 2005, giving every Indian citizen the right to request information from any public authority. The authority has to reply within 30 days. This makes the working of the government transparent. Conflict resolution. In a democracy like India, where such diverse group of people live together, there are bound to be disagreement. There many be there may be many different point of view on important issue facing the country. There will be also be competition between the group for the limited resources of the country. Sometimes this difference of opinion and competition for resources can lead to conflict. It is the responsibility of the government to step in and try to resolve the conflict. Conflict resolution in a democracy is usually initiated by executive branch of the government and carried forward by an independent and impartial judiciary. जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं के एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन में उसके आगे के हिस्से में हम अकाउंटेबिलिटी और कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को पढ़ेंगे। अकाउंटेबिलिटी जिसको कि हम लोग सहभागिता या उत्तरदायित्व भी कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि उत्तरदायी होना या उत्तर देने के लिए तैयार रहना अपने किए गए कार्यों के प्रति। प्रजातंत्र में नेता जो हैं वो उत्तरदायी होते हैं लोगों के प्रति, लोगों के प्रश्नों, उनके समस्याओं के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि लोग ही जो है या नागरिक जो है उस देश के या उस जगह के उसको चुन कर लाते हैं। इसलिए ये लोगों के हाथ में ही रखा गया है कि जब कभी भी अगर कोई नेता या उसके प्रतिनिधि अगर उसके उत्तरदायी नहीं होते हैं तब उनको हटाया जा सके। कब? जब वो करप्ट होंगे, असक्षम होंगे, ईमानदार ना होंगे और इन सभी के होने के बाद उनको जो है पनिश किया जा सकता है न्यायपालिका के तरफ से। न्यायपालिका जो है वो एक स्वतंत्र अंग है, सरकार का स्वतंत्र अंग है हमारे संविधान का, जिसमें ना ही एग्जीक्यूटिव और ना ही लेजिस्लेचर उसमें किसी तरह का दखल अंदाजी करती है। एक प्रजातंत्र में नागरिक जो है वह बहुत नज़दीक से परीक्षण करता है, निगरानी रखता है सरकार के कार्यों के ऊपर में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पास किया गया था 2005 में। इससे भारतीय नागरिकों को यह अधिकार मिल जाता है वो किसी भी अधिकारी या सरकार के किसी भी अंग या मंत्री के तरफ से वो आग्रह कर सकता है किसी समस्या के ऊपर में और उसके कार्य के ऊपर में प्रश्न पूछ सकता है। यह उस अधिकारी के ऊपर में है कि वो 30 दिन के अंदर में उसका जवाब दे। और ये जो है आरटीआई के तरफ से जब ये अधिकार मिला तब से जो है सरकार का जो कार्य हो गया वो और पारदर्शी हो गया। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, विवादों का निपटारा। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देशों में जहाँ इतनी बड़े विभिन्न प्रकार के सामाजिक और विभिन्न धर्म के
जाति के जहाँ पे लोग रहते हैं एक साथ, वहाँ पे तो इस तरह के असहमति और विवाद होना निश्चित है। इसलिए यहाँ पे बहुत से अलग-अलग लोगों के मत हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर में, जो कि उस समय देश में चल रहा होता है। तो इस तरह में यहाँ पे प्रतियोगिता की भावना भी आ जाती है संघों के बीच में, लोगों के समुदायों के बीच में, कि उस सीमित संसाधन को जो देश में मौजूद है उसको प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह की जो भिन्नताएँ और जो उपाय और जो उनके विचारों में और जो उनमें प्रतियोगिता लगी रहती है संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, इन सारे से क्या पैदा हो सकता है, विवाद पैदा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो यह सरकार का ज़िम्मेदारी होता है कि कुछ कदम या नियम ऐसे उठाएँ कि इस तरह के विवादों का वो निपटारा कर सके। प्रजातंत्र में विवादों का निपटारा करना सामान्यतः एक सरकार का सबसे प्रमुख कार्य है, जो कि सामंजस्य बैठाते हैं सरकार और लोगों के बीच में, जिसमें कि जो असफल होता है उसका सुनवाई जुडिशरी के पास में होता है, जो कि न्याय पक्ष होता है, वो किसी एक के पक्ष में न्याय नहीं करता।